मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज मैं आपको लिए चलता हूं कानपुर। आपने कानपुर में पनकी बाबा जी का नाम सुना होगा, हनुमान जी का नाम सुना होगा, और वहीं पर महाराज जी का मंदिर है, बाबा नीम करोली का मंदिर है, और उसमें हनुमान जी विराजमान है। बात 1961 की है। पनकी महाराज यानी हनुमान जी वहां पर विराजमान है। तो वहां पर महाराज जी के मन में ये आया कि एक श्वेत संगमरमर में महाराज जी हो या हनुमान जी हो तो बहुत अच्छा होगा, और एक मंदिर बनाने की उन्होंने मन में योजना बनाई। 1961 में नगर प्रशासन ने महाराज जी को भूमि उपलब्ध करा दी कि महाराज जी आप बनाइएगा मंदिर, और वहां मंदिर बनना शुरू हो गया। मंदिर जब बन गया तो 21 जनवरी 1964 को वहां पर वहां की स्थापना दिवस मनाया गया, पूरा हो गया। तो वहां उस समय भंडारे का आयोजन किया गया। 21 जनवरी 1964 की जो तारीख निश्चित थी, आप जानते हैं जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है। महाराज जी ने भक्तों को पहले ही सलाह दे दी, चेतावनी भी दे दी और आश्वासित भी कर दिया। बोले 21 जनवरी को कानपुर में बहुत ठंड पड़ेगी, सर्दी बहुत पड़ती है, आप जानते हैं। तो ऐसे में भक्तों का क्या होगा, व्यवस्था बड़ी करनी है। उन्होंने कहा लेकिन चिंता मत करो, तुम लोग अपना सब तैयारी करो, काम करो, और यहां पर जो आयोजन होना है वो 21 जनवरी 1964 को ही करिए। आपको ये ठंड है लगेगी ही नहीं। महाराज जी ने जब ये कहा, वहां के जो कार्यकर्ता थे वो वहां के एक अनन्य भक्त देव कामता दीक्षित के नेतृत्व में काम कर रहे थे। तो वहां पर भंडारे की जो व्यवस्था का संचयन हुआ, भंडारे के लिए जो पहले रसोई बननी थी, तो उसके लिए जो सामान इकट्ठा किया गया था, वो जो भक्त का जो आकलन किया जाता है कि इतने भक्त आएंगे, उसी के हिसाब से लोग व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था जितने लोगों की गई वहां पर, और भंडारा जब चालू हुआ तो आप ये समझिए कि जहां पर हजारों लोगों की व्यवस्था का अनुमान था, वहां लाखों लोग आ गए। देव कामता दीक्षित जी बताते हैं कि 800 गुना लोग, यानी अगर 100 लोगों की व्यवस्था है तो वहां 80,000 लोग आ गए। आप देखिए अब कैसे व्यवस्था बनेगी। लेकिन वहां कार्यकर्ता, महाराज जी के भक्त व्यवस्था में लगे रहे और वहां भंडारा चलता रहा, और भंडारे में कोई कमी नहीं आई। लाखों लोग भंडारा अपना पाके अपने घरों को चले गए। एक बात और हुई वहां पर, जो वहां पर भंडारे के लिए वनस्पति घी इकट्ठा टीन लाए होंगे, जब वहां पर वो पुड़ियां तली गई तो वो देसी घी में बदल गया। हनुमान, जो नया हनुमान मंदिर है पनकी मंदिर के बिल्कुल पास में, बाबा नीम करोली की, उसकी स्थापना की बात मैं बता रहा हूं कि वनस्पति घी था वो देसी घी में बदल गया। और भयंकर सर्दी के बीच में पूरे कानपुर में सर्दी पड़ रही थी, लेकिन जो कार्यकर्ता वहां काम में लगे थे और जो भंडारा प्राप्त करने आ रहे थे, उनको सर्दी का एहसास उतना नहीं हो रहा था। ठंड में आदमी, बहुत सर्दी जब लगती है तो सारे काम करके छोड़ के आराम की मुद्रा में चला जाता है, रजाई के अंदर चला जाता है। लेकिन उस दिन भक्त भंडारा प्राप्त करने के लिए आ रहे थे और भक्त व्यवस्था में लगे थे। सर्दी का प्रकोप जो था वो उनके लिए बिल्कुल उन पर बेअसर था। ये जो स्थापना दिवस की बात है, वो घी बदल गया,
भक्तों को सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था, यानी बहुत भयंकर जो प्रकोप था सर्दी का वो उनको परेशान नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का एहसास हो रहा था उन्हें। और एक बात बता दें, महाराज जी उस दिन फोर्ट चर्च लेन इलाहाबाद में थे। 21 जनवरी 1964 को महाराज जी फोर्ट चर्च लेन इलाहाबाद में विराजमान है और उन्होंने प्रातः से ही उन्होंने कह दिया कि अपने कक्ष में बंद हो गए और ये कहा कि आज हम किसी से मिलेंगे नहीं, अपने कक्ष में आराम करेंगे। बाहर से उन्होंने कुंडी लगवा दी थी, उसमें कुंडी मीन्स जानते हो ना, जो लॉक लगवा दिया। तो महाराज जी वहां अपने को विश्राम अवस्था में ले गए। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी रहे वहां पर कानपुर में, जहां महाराज जी के मंदिर की स्थापना हुई, हनुमान जी की स्थापना हुई 21 जनवरी 1964 को। अनेकों भक्तों ने वहां महाराज जी के कानपुर में दर्शन किए, बातें की, आशीर्वाद लिया। देखिए, एक तरफ इलाहाबाद फोर्ट चर्च लेन में आप विश्राम की अवस्था में हैं, अंदर कमरे में बैठे हैं और कुंडी बाहर से बंद है। इधर आप जहां भंडारा हो रहा है वहां भक्तों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आप देखिए, नया हनुमान जो पनकी मंदिर के बिल्कुल जो परिसर में है, ऐसे यही मान लीजिए थोड़े से बिल्कुल पास में है, तो उस दिन कितनी चमत्कारिक बातें हुई। एक तो वनस्पति घी देसी घी में बदल गया, हजारों लोगों की व्यवस्था में लाखों लोग प्रसाद पाने आ गए। और इसके बावजूद देव कामता दीक्षित ने लिखा है कि जो तैयारी थी, जो भंडार कक्ष में प्रसाद तैयार था, उसका लगभग 60% सामग्री शेष रह गई। हजारों की व्यवस्था में लाखों लोग प्रसाद पा लेते हैं, फिर भी सामग्री बनी रहती है, फिर वो भंडारा अगले दिन भी चलता है ना महाराज जी की कृपा। सच्चे दिल से जब कोई काम किया जाता है, जब उन्हें याद करके, उनको समर्पित करके, समर्पण से, श्रद्धा से जब काम करते हैं, तो वो काम पूरा होता है। ये भौतिक संसाधन जो है वो उनको अपने आप अदृश्य रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि महाराज जी की अगर कृपा मिल गई तो कोई काम असंभव नहीं है, सब कुछ महाराज जी की कृपा से संभव है। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।